आपको बाबा ने हाँ। सपने में क्या क्या दिखाया? मैं बाबा ने पहले आए, मैं उनके चरण में गया तो मेरे को सब कुछ दिखाया। बोले बेटा अभी तेरा सब कष्ट दूर होने वाला है। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान ने लिख दिया है ना उसको भी मिटा दे रहा है ये बाबा, इसकी चौखट में माथा टेकने ये के वरदान है बाबा श्याम को, बाबा शाम को। शक्ति महसूस हो रही थी पूरे शरीर में। हाँ, कि ऐसा लग रहा है कि मैं उनके साथ एकदम चरण में हूँ। पहले कुछ नहीं हुआ करता, बहुत खाली हुआ करता, बहुत सुंदर दर्शन, अब भी सुंदर दर्शन है, तब भी सुंदर दर्शन थे, लेकिन तब ये था बाबा के बिल्कुल पास पहुंच जाया करते थे हम लोग। किस प्रकार हार कर आए हो आप इस मैं दरबार? हर एक चीज से हार के आया हूँ, मतलब एकदम दुखी होके आया था। लेकिन जब वो हारे का सहारा है ना, वो हारने नहीं देगा, इतना पता है। श्री शाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। हाँ भाई, मैं प्रयागराज से आया हूँ, यूपी से। मैं 2 महीने से इनका भजन सुन रहा था, खाटू श्याम का, मगर उनकी मेहरबान है, उनकी कृपा है जो मैं 2 महीने बाद इनके चरण में आके दर्शन कर लिया। गरीब हूँ। 2 महीने के अंदर? 2 महीने में मैं 2 महीना कंटिन्यू इनका भजन सुनता था, खाटू श्याम को। 2 महीने के बाद यहाँ तीसरे महीने में मैं इनका आके चरण में आगे दर्शन करने के लिए भाई, 2 महीने में। तो भैया आपने कहा कि मैं गरीब हूँ, हाँ, तो भैया बाबा की नगरी में तो क्या अमीर क्या गरीब सब समान है। वो तो वही देख रहे हैं ना, समान है बाबा वो तो है समान, हारे के सहारा है। दिल से मानो तो बाबा एकदम सच्चे दरबार है भाई, कुछ भी नहीं, सबके लिए वो एक सम्मान है। सब गरीब अमीर सब वो दरबार में आए ना, उनके चरण में जो सच्चे मन से आए ना, उनका मनोकामना पूरा कर रहे हैं। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्या बाबा आपका सहारा बने हैं कभी? बने हैं ना, तभी तो अभी देखो ना, सहारा बने तभी तो 2 महीने में कोई और आया क्या? 2 महीने उनका सच्चा वो है ना सहारे के, इसीलिए तो मेरा सहारा बने हैं कि आप मेरे चरण में आ गए। सच्चे भाव दिए हैं बाबा को आपने। हाँ, सच्चे भाव से एकदम दिए, एकदम दिल से। रात दिन में 4 बार 3 बार इनका भजन सुनता था मैं, आराम से एकदम। कैसा लगता है बाबा के भजन सुनकर? मेरे बहुत अच्छा लगता है, आँख से आंसू आ जाता है इनका भजन सुन के। सुकून मिलता है? एकदम एकदम दिल का सुकून, एकदम संतुष्टि मिलता है, जैसे सब कुछ मैं भूल गया, इनके गम में रहता हूँ। सारी मोह माया त्याग दी है, सब एकदम इनके चरण में हूँ। अभी आया हूँ, इसीलिए कल तक मैं रुक रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा मेरा। दर्शन किया है बाबा के? दर्शन सुबह ही कर लिया। एकदम कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, एकदम फीलिंग अच्छा लगा मेरा। शक्ति महसूस हो रही है अंदर? एकदम जब भी अंदर गया मैं दर्शन करने के लिए ना, शरीर में ऐसा गुनगुनी आ रही थी कि जैसे सच में आ गए मेरे सामने, सच में अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी पूरे शरीर में। हाँ, कि ऐसा लग रहा कि मैं उनके साथ एकदम चरण में हूँ, एकदम ऐसे नहीं क्या होता है शरीर के अंदर गुनगुन गुनगुन जोश आ जाता है। हाँ, पूरा एकदम जोर से में आया था भाई। बाबा का मेहरबान हूँ मैं बस। तो भैया बहुत से लोग इस दरबार में हार कर आते हैं, क्या आप भी हार कर आए हो? हार के ही आए, तभी तो इनके सहारा है ना मेरा, ये हारे के सहारा है, ये मेरा सहारा बनेंगे। मैं बस इनसे करके गया हूँ, अर्जी लगा के जा रहा हूँ, फिर खुद ही बुलाएंगे जब भी आने का रहेगा, खुद ही बुलाएंगे। जैसे 2 महीने बाद बुलाए ना, वैसे वापिस से बुलाएंगे। किस प्रकार हार कर आए हो आप इस दरबार? मैं हर एक चीज से हार के आया हूँ, मतलब एकदम दुखी होके आया था। मैं जो मुसीबत में होना है, ये खुद ही मेरा साथ देंगे और दे रहे हैं। 2 महीने में जो नहीं सोचा वो भी हो रहा है, हो रहा है। काम बनने लग गए अब, बनने लग नाम लेते। हाँ, एकदम हो रहा है। भरोसा है बाबा पर पूरा भरोसा है, दिल से जान से भरोसा है मेरे को इनको। अगर बाबा नहीं सुने तो? सुनेंगे, सच्चे मन से जो करेंगे वो सब कुछ सुनेंगे। सिर्फ आप उनसे कभी वो मत सोचो कि वो मेरे से दूर है, वो आपके मन में हमेशा रहेंगे। टूट विश्वास है बाबा पर? पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, जो कभी टूटे भी नहीं टूट सकता। कभी नहीं टूट सकता। वही बता रहा हूँ ना, मैं 2 महीने से इतना खुश हूँ, कुछ बोलने का नहीं, जब से भजन इनका सुनने लगा मैं। तो भैया कोई चमत्कार देखा है बाबा का आपने? मैं देखो सपने में तो बहुत देखा हूँ, सपने में बोल नहीं सकता हूँ, सपने में तो मेरे को सब कुछ दे दिए हैं, अभी वही देखेंगे हकीकत में। सपने बाबा ने पहले आपको एक झलक दिखाई है और अब आपकी जिंदगी सवार है पूरा।
सवार भी रहे हैं और अब आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है। हाँ होने वाली, बिल्कुल होएगी। दोबारा जब भी आऊंगा पूरे फैमिली के साथ आऊंगा यहाँ मैं नेक्स्ट टाइम। तो क्या आप वो सपने वाली बात बता सकते कि आपको बाबा ने हाँ। सपने में क्या क्या दिखाया? मैं बाबा ने पहले आया, मैं उनके चरण में गया तो मेरे को सब कुछ दिखाया। बोले बेटा अभी तेरा सब कष्ट दूर होने वाला है, सब जो भी तू मुसीबत में है पूरा आपका दूर होने वाला कष्ट है। बाबा ने सपने में साक्षात आकर बोला है? साथ साथ बोला है, ऐसा भी नहीं, साथ साथ आके बोले थे मेरे को। क्या बाबा आपको दिखे भी थे? दिखे थे, बिल्कुल दिखे थे। आप बता सकते हो कि बाबा कैसे दिखते हैं? बाबा एक ओथा में दिखे थे मेरे को, भेष में। मैं वहाँ जब भी जा रहा था मैं समझ नहीं पाया था, जैसे आते नहीं का कोई कुछ मांगने के पीछे उसी हिसाब से मेरे को दिखे थे। तभी मैं दिया भी, वो पूरा भी, वो बोले भी थे कि तेरा सब कुछ पूरा हो जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। बैठा हूँ एकदम। मतलब बाबा ने अब तो एक राह दिखा दी है। हाथ दी है तभी तो करके मैं यहाँ आज पहुँच पाया हूँ, नहीं तो यूपी से मैं इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकता था। इतना इनके ऊपर भरोसा है मेरे को भाई। क्या उमंग लेकर आए हो बाबा श्याम के प्रति? पूरा उमंग लेके आए हो, ये पूरा कर देंगे। मैं 1 साल बाद वापिस पूरे फैमिली के साथ आ जाऊंगा। क्या पता 1 साल पहले बुलावा आ जाए तो अच्छा है, आ जाएंगे ना। अच्छा उनकी मेहरबानी है, उनके चरण में जब आने के रहेगा मैं आ जाऊंगा। आप ये क्यों सोच रहे हो कि 1 साल बाद ही आएगा? मगर मैं 1 साल के मांग के चल रहा हूँ, मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है। 1 साल के जैसे अभी 2 महीने मेरे को बुला लिए, 2 महीने में कंटिन्यू भजन सुना था, 2 महीने में मेरे को पूरा सपोर्ट मिला इनका। बाबा श्याम की पूरी दया हो रही है अब तो? पूरी हो रही, पूरा चैन हो रहा है एकदम। तो ये विश्वास कभी टूटेगा बाबा श्याम के प्रति? नहीं टूटेगा, एकदम विश्वास नहीं टूटेगा। मेरे को तो लग रहा नहीं टूटेगा, क्योंकि सच्चे मन से जो बाबा को मानेगा वो उसका वो कल्याण करेंगे। जो सच्चे मन से माने उसकी बेड़ा पार है। पार है एकदम। और भैया श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छे हैं, सभी लोग आके यहाँ दर्शन करें। श्याम भक्तों मैं यही चाहता हूँ, खाटू श्याम जैसा कोई दरबार नहीं, सब एकदम अच्छे से है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर दिल में रखेंगे, मन से मानो तो खाटू श्याम भगवान को, बस इतने बहुत है। हारे के सहारा है एकदम, बस शाम हमारा। चलो और क्या बस एकदम अच्छे हैं। बस हम यूपी से आए, इलाहाबाद प्रयागराज से बस। और जल्द ही वापस आना चाहोगे यहाँ? हाँ आएंगे, बुलाएंगे शाम तो हम आएंगे, जल्दी वापस आएंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? लोकेश गुप्ता। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मैं तो करीबन हो गए 35 साल। 35 साल हो गए? फिर तो आपको बहुत अनुभव होगा बाबा श्याम के बारे में। जी जी बहुत। तो आप अपना अनुभव बता दीजिए श्याम भक्तों को। बाबा श्याम सबकी सुनते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं। और यहाँ पे पहले बहुत कम था भीड़, अब बहुत भक्तों की भीड़ है, बेपनाह भीड़ है। तो पहले का बदलाव था और जो आपका जो बदलाव हुआ है वो आप श्याम भक्तों को समझा दीजिए कि क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। पहले श्याम बाबा का मंदिर बिल्कुल अंदर जाके दर्शन किया करते थे, अब बाहर है दर्शन जो भी है। और काफी भीड़ है अब तो भीड़ है बाबा की। पहले कुछ नहीं हुआ करता, बहुत खाली हुआ करता, बहुत सुंदर दर्शन। अब भी सुंदर दर्शन है, तब भी सुंदर दर्शन थे, लेकिन तब ये था बाबा के बिल्कुल पास पहुंच जाया करते थे हम लोग। अब बाबा से थोड़ी दूर होके दर्शन होते, लेकिन समय के साथ सही है, सहूलियत है। यात्रियों को आना चाहिए, परेशानी की कोई बात नहीं, खुले दर्शन होते हैं। मतलब यहाँ पर आना मतलब सुकून है एक तरीके का, नहीं कोई परेशानी नहीं होती दर्शन करने के लिए भी। कहीं से भी आओ, खुले दर्शन मिलते हैं बाबा के। व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ का। परेशानी हुई यहाँ पर आने में? हम तो पहली बार आए हैं, पहली बार में इतने अच्छे दर्शन होंगे यकीन ही नहीं था। बहुत और जगह से बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। अगली बार आना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब शाम बुलाएंगे तभी आएंगे, तुरंत आएंगे, जैसे शाम बुलाएंगे। आप भी पहली बार आए हो? नहीं, मैं तो 29 साल से रहा हूँ, मैं तो बहुत बार आया हूँ, लेकिन बच्चों को अब मैं अपने पहली बार लेके आया हूँ साथ में। इसलिए श्याम बाबा यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सब भी बढ़िया है, किसी चीज की परेशानी नहीं है। तो आप परिवार के साथ आए हो तो कैसा लग रहा है? परिवार के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, तभी मैं परिवार को लेकर आया हूँ मैं, इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो किस प्रकार की खुशी महसूस हो रही है आपको? बस खुशी क्या बताऊँ, बयान नहीं हो सकती है दिल की। सही बात, जो खुशी है ना मन की, वो बयान नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत बढ़िया, परिवार के साथ एक शांति जो मिलती है ना, वो बहुत अच्छी मिलती है। सुविधा पूर्वक पहुँचे हैं, सारी व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था भी अच्छी है, मंदिर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं। जो बाबा से चाह वैसे खुले दर्शन मिले हाथ जोड़ के। जब बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्या बाबा आपका सहारा बने हैं कभी? अब देखो बाबा तो है ही, अब सर पे हाथ रख देंगे तो हो सकता है यहाँ से जाने के बाद किस्मत के दरवाजे में खुल जाए।
कुछ कह नहीं सकते। बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। आना चाहिए सबको, और हम भी कहेंगे बाबा हमें भी जल्दी जल्दी बुलाएं यहाँ पर। भैया इस बार क्या नई उमंग लेकर आए हो आप पापा के प्रति? कुछ तो है बाबा से जो लिया है हमने नई उमंगों के साथ, कुछ मांगा है बाबा से, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। भरोसा है बाबा पर पूरा? पूरा आंख मूंद करके, आंख बीच कर बिल्कुल विश्वास है। कहते हैं कि जो इसके माथे, जो इसके चौखट पर सिर रखता है उसकी तकदीर पलट जाती है। देखते हैं हमारी तकदीर को क्या होता है। कुछ पर तो भैया आपकी अगर बाबा मान लो थोड़े दिन तक नहीं सुनते, क्या आपका विश्वास डगमगाएगा कभी? विश्वास डगमगा रहे, नहीं मगाएगा। विश्वास डगमगा तो नहीं है। देखो देना ना देना उसके ऊपर बात है, लेकिन हमारा विश्वास हमारे ऊपर बात है। हमें विश्वास है उसको कितने वो देगा, वो उसके ऊपर बात है, दे या ना दे। हमारे कर्म भी तो हमारे साथ है ना, हमने तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया अपना। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान ने लिख दिया है ना उसको भी मिटा देता है ये बाबा, उसकी चौखट में माथा टेकने के ये वरदान है बाबा श्याम को। बाबा शाम को, जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद दिया है इनको महाभारत काल टाइम में। तो उसमें कोई वो नहीं है, ये मन की श्रद्धा है। कौन क्या है, कोई नंगे पैर आ रहा है, कोई पैर कैसे चल के आ रहा है, लेट लेट के आता है, कोई कैसे आता है, ये बाबा की महिमा है अपने आप। तो भैया ये तो दंडवत आते हैं, निशान यात्रा आती है, और जैसे पैदल यात्रा आते हैं, इनमें कोई फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, ये अपने अपने मन की वो होती है। मतलब किसी ने कुछ मांगा है कि मैं दंडवत करके आऊंगा या मैं निशान उठा के आऊंगा, अलग अलग है। अब जैसे मेरे पैर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं आया निशान उठा के, मैंने यहाँ से निशान उठाया। बहुत से रिंगत से उठाते हैं, बहुत से बहुत दूर दूर से उठा के आते हैं। रिंगत से ही जरूरी नहीं है, कोई अपने घर से उठा के नहीं चलता है। तो ये तो मन की श्रद्धा है, जो जैसे बोलता है ना, वो मनोकामना पूर्ण होने पर उसी हिसाब से आते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा रही तो बाबा जरूर सुनेंगे। जय श्री श्याम, सुनेंगे क्यों नहीं। सच्ची श्रद्धा है, मन की श्रद्धा है। बच्चों को इतना अच्छा वो मिला है, उसके दर्शन का प्रेम भाव मिला है, तो करेंगे उसको, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा है। मैं कहूँ श्याम बाबा सबकी सुने, मेरी भी सुने, सबकी सुने। तो भैया आपके साथ कभी ऐसी घटना हुई कि आपको लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, टूट चुका हूँ, और बाबा ने अचानक से हाथ थाम लिया हो? देखो ये तो जिंदगी है, तो टूटना क्या, मैं बहुत कुछ हो जाता है जिंदगी में जिसकी वजह से आदमी टूट जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है फिर जिंदगी में। श्याम बाबा का नाम देते हैं, आगे निकल जाते हैं। पर श्याम नाम में ही सब कुछ है। जो मैं बता रहा हूँ, श्याम बाबा का नाम लेते हैं, आगे निकल जाते हैं। पीछे जो हो रहा है ना, होने दो। जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी तो आदमी को जीना क्या। लेकिन जब वो हारे का सहारा है ना, वो हारने नहीं देगा, इतना पता है मुझे। इसको बाबा का दरबार मिल गया, उसकी जिंदगी सफल हो गई। मैं बता रहा हूँ ना, जिसको हारे का सहारा बोलते हैं, तो जब मैं जहाँ भी हारूंगा वो मुझे संभाल लेगा। तो फिर मुझे पीछे डरना किस बात का है, मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। तो बाबा श्याम के साथ आपका किस प्रकार का रिश्ता है? एक बाप बेटे का तरीके से लगा, बाप बेटे का रिश्ता लगा। तो बाप ने अपने बेटे को संभाल रखा है अच्छी तरह से। तो उसका हाथ मेरे कंधे पे है, और जब तक बाप का हाथ कंधे पे होता है ना, बेटा डरता नहीं है किसी से, नहीं डरता है। जय श्री श्याम। तो ये हाथ कभी हटेगा? नहीं हटेगा। विश्वास है। विश्वास है, इस चीज पे विश्वास, मन की बात है ये, विश्वास है ये। और श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? श्याम भक्तों को ये कहूंगा कि बस शांति पूर्वक रहो, शांति से सब दर्शन करो, कोई धक्का मुक्की मत करो, बड़े प्यार से दर्शन करो। सबके दर्शन होते हैं, सबकी कामना सुनते हैं। और सबकी बिगड़ी बनती है इस दरबार में। सबकी बिगड़ी बनती है इस दरबार, ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। बहुत सारे हैं मेरे, जो मैं दिल्ली से हूँ, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनके बहुत बिगड़े हुए काम बने हैं, बहुत बिगड़े काम बने हैं। जिनकी उम्मीद नहीं होती वो भी काम बन जाते हैं इस दरबार में आने से। हाँ, जिसकी उम्मीद क्या, मैं बताता हूँ, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जिनके तलाक हो गए वो भी वापिस सही हो जाते हैं। सही हो जाते हैं, जो कि होते नहीं है वो भी सही हुए हैं। मैंने एक्सपीरियंस है मेरा ये, प्रत्यक्ष प्रमाण हो आप उसके। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे राधे।